लगभग 2 हफ्तों पहले इजिप्ट के पिरामिड के नीचे कुछ बेहद दिलचस्प और रहस्यमयी डिस्कवर किया गया। ये डिस्कवरी ऑर्बिट से एडवांस स्कैनिंग टेक के जरिए की गई है। पहले से ही इजिप्ट के पिरामिड्स के कंस्ट्रक्शन को लेकर कई डाउट्स और मिस्ट्रीज थी, लेकिन अब जो डिस्कवरी हुई है वो उससे भी ज्यादा एडवांस और मिस्टीरियस है। कोई टूम या फॉरगॉटन चेम्बर नहीं, बल्कि एक फंक्शनल इंजीनियरिंग मार्वल। आप ऐसा कह सकते हैं कि हमारे समय में एक नया इतिहास लिखा जा रहा है। वैज्ञानिकों ने गीजा प्लेट्यू में पिरामिड ऑफ खाफरे पर ध्यान दिया। ये एक डीप स्कैनिंग प्रोजेक्ट था जो गीजा प्लेट्यू में कंडक्ट किया गया। मार्च 15, 2025 को रिसर्चर्स की टीम ने इस प्रोजेक्ट के रिजल्ट्स दुनिया के सामने रखे। स्कैन ने एक जाइगेंटिक सिस्टम को रिवील किया जो गीजा पिरामिड के नीचे धरती के अंदर मौजूद है। ये 8 विशालकाय पिलर्स थे जिन्हें सिमेट्रिकली अरेंज किया गया था और उनके चारों ओर एक स्पाइरल स्ट्रक्चर भी पाया गया जो या तो नीचे जाने की सीढ़ियां हैं या फिर एक कॉइल मैकेनिज्म। उनके नीचे 2 जाइगेंटिक क्यूबिकल स्ट्रक्चर्स। ये प्राकृतिक नहीं हो सकता, ये इंटेंशनल कंस्ट्रक्शन है। ये फॉर्मेशन धरती के अंदर 2 किलोमीटर तक जाती हैं। ये अलाइंड हैं, स्ट्रक्चर्ड हैं और साफ तौर पर नेचुरल तो बिल्कुल नहीं है। इस स्कैनिंग मेथड में सैटेलाइट के जरिए धरती को अंदर से स्कैन किया जाता है। इसमें वाइब्रेशंस के जरिए देखा जाता है कि कैसे रेडार वेव सॉलिड पत्थरों के बीच शिफ्ट होती हैं। आमतौर पर इस मेथड का इस्तेमाल अर्थक्वेक्स और वॉल्केनोस को स्टडी करने के लिए किया जाता है, लेकिन गीजा में इस तकनीक ने कुछ ऐसा रिवील कर दिया जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। इस स्कैनिंग डेटा को एआई में फीड किया गया जो जियोमेट्रिक एनोमलीज को आइडेंटिफाई करने के लिए ट्रेन किया गया है। रिजल्ट्स में सामने आया कि वो स्ट्रक्चर्स इंटेंशनली इंजीनियर्ड थे, लेकिन इस डिस्कवरी के बारे में इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज ने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, लेकिन ये इमेजेस ऑलरेडी इंटरनेट पर वायरल हो चुकी थीं। अगर ये सब कुछ सच है तो हमें अब गहरे सवाल पूछने होंगे। पिरामिड्स वहां सिर्फ बनाए नहीं गए जहां वो खड़े हैं, बल्कि उन्हें किसी चीज को छुपाने के लिए इस्तेमाल किया गया, कुछ ऐसा जो हमें देखना अलाउड नहीं था। इन अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स के बारे में कुछ ऐसा है जो एक्सीडेंटल महसूस नहीं होता। इनकी जियोमेट्री परफेक्ट है, स्पेसिंग एग्जैक्ट है, और जब हम रियलाइज करते हैं कि ये स्ट्रक्चर दुनिया के सबसे आइकॉनिक स्ट्रक्चर के नीचे मौजूद हैं, तो हमारे मन में यही विचार आता है कि यह सब किसी मकसद से बनाया गया है। कुछ रिसर्चर्स इस बात को पहले से ही कहते आए हैं, शायद ये पिरामिड्स टूम रखने की जगह कभी थी ही नहीं, शायद ये फंक्शनल थे, एक बड़े सिस्टम का हिस्सा, एक जाइगेंटिक एनर्जी सिस्टम का हिस्सा। ये अजीब जरूर लगता है, लेकिन निकोला टेस्ला ने पहले ही पिरामिड्स के बारे में अपनी थ्योरी सामने रखी थी। ये अर्थ वायरलेसली एनर्जी ट्रांसमिशन की डिवाइस की तरह इस्तेमाल की जा सकती है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज के जरिए। अब गीजा के नीचे पाए गए इन स्ट्रक्चर्स को देखिए। वर्टिकल शाफ्ट जो कॉइल की तरह हैं, जायंट क्यूबिकल्स कैपेसिटर चेम्बर्स के जैसे, और ढेर सारा ग्रेनाइट जो एक पीजियो इलेक्ट्रिक मटेरियल है। मतलब ये स्टोन प्रेशर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। ये स्पेक्युलेटिव लगता है, लेकिन पैटर्न को ध्यान से देखिए। खाफरे पिरामिड्स के अंदर के स्पाइरल्स मॉडर्न कंडक्टिव पाथवे का बड़ा रूप हैं। अंदर का विशालकाय नेटवर्क अर्थ के मेजर मैग्नेटिक ग्रिड पॉइंट्स के साथ अलाइंड है। एंशिएंट इजिप्शियंस इस नेटवर्क के बारे में जानते थे और उनके पास कोई सैटेलाइट नहीं थी। एंशिएंट इजिप्शियन टेक्स्ट में ये लाइन मेंशन्ड है, पावरफुल फोर्सेस बीनीथ द सेक्रेड स्टोन। अब हम ग्रेट पिरामिड के कोऑर्डिनेट्स पर नजर डालते हैं। ये एग्जैक्टली 29.979245 डिग्री नॉर्थ है। ये नंबर स्पीड ऑफ लाइट इन मीटर्स पर सेकंड का एग्जैक्ट मैच है 299,792,458 मीटर पर सेकंड। 29 तो कोइंसिडेंस हो सकता था, लेकिन 9th डेसिमल प्लेस तक का एग्जैक्ट मैच कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। दुनिया का कोई भी स्ट्रक्चर इस प्रिसीजन के आसपास भी नहीं आता, एक भी नहीं। अगर हम इन सब चीजों को मिलाकर देखें तो पिरामिड कोई रॉयल टूम नहीं लगते, ये एक बड़े सिस्टम का हिस्सा लगते हैं। हम इस डेटा में जितना डीप जाते हैं, ये उतना ही अविश्वसनीय होता जाता है। ये अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स न केवल एग्जिस्ट करते हैं, बल्कि उन्हें परफेक्टली पोजीशन किया गया है। ये स्ट्रक्चर एक इनविजिबल लाइन को फॉलो करते हैं जो पूरी दुनिया में फैली हुई है। लाइंस जो मैग्नेटिक नोड्स के साथ, प्लैनेटरी एनर्जी ग्रिड्स के साथ और एस्ट्रोनॉमिकल अलाइनमेंट्स के साथ अलाइंड हैं। ग्रेट पिरामिड कोई रैंडम प्लेस में नहीं है, बल्कि ये एग्जैक्टली उसी पॉइंट पर बना है जो दुनिया भर के लैंड मास का जियोग्राफिकल सेंटर है। अब हाल ही में स्कैन हुए अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स भी इसी तरह अलाइंड हैं।
अंडरग्राउंड शाफ्ट्स और पिलर्स जिस एक्सेस पर लाइंड अप हैं वो डायरेक्टली एंशिएंट टेम्पल्स को कट करती है, स्फिंक्स को भी। और अगर आप इस लाइन को एक्सटेंड करें तो ये टियोटिहुआकन मैक्सिको, एंकोर वाट कंबोडिया और नाप्टा प्लाया इजिप्ट को भी इंटरसेक्ट करती हैं। जियोलॉजी में रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का प्रिंसिपल है, ये मटेरियल्स के नेचुरल वाइब्रेशंस को दर्शाता है। ग्रेनाइट जो पिरामिड्स और अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर में पाया गया है वो पीजियो इलेक्ट्रिक है। आप ग्रेनाइट में प्रेशर या साउंड से इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट कर सकते हैं। अब इसे स्पाइरल पैटर्न्स के साथ जोड़कर देखते हैं। वर्टिकल शाफ्ट्स और मैसिव चेम्बर्स जो धरती के अंदर हैं, ये एक ट्यूबिंग मैकेनिज्म की तरह नजर आता है। जैसे ये स्ट्रक्चर उन फ्रीक्वेंसीज से इंटरैक्ट करने के लिए बनाया गया है जो धरती के अंदर से निकल रही है। ग्राउंड के ऊपर का मटेरियल भी एक कहानी कहता है। जब पिरामिड बनाया गया था तब ओरिजिनल कास्टिंग स्टोन दरअसल व्हाइट लाइमस्टोन थे, परफेक्टली स्मूथ और रिफ्लेक्टिव, बिल्कुल किसी इंसुलेशन की तरह। अब इस ओरिएंटेशन, मटेरियल, मेजरमेंट को देखें तो ये कोई रिचुअल परफॉर्म करने वाला टेम्पल नहीं बल्कि एडवांस इंजीनियरिंग लगती है। जो गीजा प्लेट्यू के नीचे डिस्कवर हो रहा है वो अनबिलीवेबल लगता है, लेकिन रिकॉर्ड्स को थोड़ा जांचने पर पता लगता है कि क्लूज तो हमेशा से ही हमारे सामने थे। यह 1852 में ग्रेट पिरामिड के पास इन्वेंटरी स्टेला अनकवर किया गया था। यहाँ उन बचे हुए टेक्स्ट में से एक है जो उन स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करता है जो कुफू के रेन के पहले एग्जिस्ट करते थे। इस इंस्क्रिप्शन के अनुसार पिरामिड्स टूम रखने के लिए नहीं बनाए गए बल्कि इन्हें किसी सेक्रेट चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था जो पहले से ही गीजा प्लेट्यू के अंदर था। मेन स्ट्रीम आर्कियोलॉजिस्ट ने इसे डिसमिस कर दिया था, लेकिन स्टेला में अंडरग्राउंड चेम्बर्स, टेम्पल फाउंडेशंस और पिरामिड से पुराने स्ट्रक्चर्स के बारे में साफ साफ बताया गया। और आज हम वही अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स को डिस्कवर होता देख रहे हैं, वो भी ठीक उसी प्लेस पर जहां स्टेला में डिस्क्राइब किया गया था। 1993 में इजिप्टोलॉजिस्ट जॉनी एंथनी वेस्ट ने जियोलॉजिस्ट थॉमस डुबेकी के साथ एक टीम बनाकर स्फिंक्स के पास एक सीस्मिक स्टडी की थी। उन्हें स्फिंक्स के नीचे कुछ स्ट्रक्चर्स और एक खास चेम्बर मिला जो स्फिंक्स के पॉज के ठीक नीचे था। जब उन्होंने ये डेटा सामने रखा और एक्सकेवेशन की मांग की तो इजिप्शियन अथॉरिटीज ने इस प्रोजेक्ट को बंद करवा दिया। कभी उन्होंने एक्सकेवेशन को अलाउ ही नहीं किया। आज तक वो चेम्बर एक्सप्लोर नहीं किया गया है। यह 1978 में डॉक्टर लुइस कार्पोरेट और उनकी टीम ने ग्रेट पिरामिड के अंदर एक सील्ड रूम को डिस्कवर किया था। उन्होंने इसकी रिपोर्ट एंटिक्विटीज अथॉरिटी को दी थी, लेकिन अचानक सब कुछ स्टॉप हो गया। एक्सेस डिनाई कर दिया गया, सारे डॉक्यूमेंट्स गायब कर दिए गए। और यही वो पैटर्न है जो बार बार सामने आता है। जब भी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खोज होने वाली होती है, सब कुछ गायब हो जाता है। लेकिन ये सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं बल्कि ये आर्किटेक्चर में भी है। ग्रेट पिरामिड के अंदर स्लोप्ड शाफ्ट्स हैं जिनका रास्ता कहीं नहीं जाता। ग्रेनाइट लाइंड कॉरिडोर्स हैं जिनका कोई पर्पस नहीं है। कुछ ऐसे पैसेजेस हैं जो जरूरत से ज्यादा नीचे जाते हैं एक डेड एंड में। और तो और आज तक एक भी मम्मी पिरामिड के अंदर नहीं पाई गई है। यहाँ तक कि किंग्स चेम्बर में पाए गए सरकोफेगस में भी ये अनमार्क्ड और खाली पाया गया था। अगर ये टूम नहीं थी तो आखिर क्या था? हेरोडोटस, प्लिनी दी एल्डर और कुछ लोगों ने पिरामिड के अंदर हिडन वॉल्ट्स, मैकेनिज्म्स और सीक्रेट चेम्बर्स के बारे में बताया था, लेकिन इन्हें मिथ्स का नाम दिया गया। ये सब कुछ सप्रेस्ड हिस्ट्री की तरह लगता है क्योंकि ये जगह कुछ छुपाने के लिए बनाई गई थी, कुछ ऐसा जो डिस्कवर होने की कगार पर आ चुका है। जितना आप दुनिया भर के एंशिएंट स्ट्रक्चर्स को देखोगे उतना ही आपको ये सेम पैटर्न देखने को मिलेगा। गीजा के पिरामिड्स का इस बड़े सिस्टम में एक अहम रोल है। अब ग्रेट पिरामिड्स अर्थ के लैंडमास के जियोमेट्रिक सेंटर में एग्जिस्ट करते हैं। इनके मेरिडियन के थ्रू एक लाइन ड्रॉ करें तो ये उस कॉन्टिनेंट को परफेक्टली स्प्लिट कर देता है। ये टॉलेस्ट एंशिएंट स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन मोस्ट एक्यूरेटली प्लेस्ड जरूर है। ये गैस वर्क नहीं बल्कि एक ग्लोबल अवेयरनेस का नतीजा है। शायद ये सिर्फ धरती के लिए नहीं बल्कि प्लैनेट्स के लेवल पर कोऑर्डिनेशन है। मैक्सिको का टियोटिहुआकन पिरामिड प्लेडीज से अलाइंड है। गीजा के पिरामिड्स ओरायन कॉन्स्टलेशन के साथ अलाइंड हैं। कंबोडिया का एंकोर वाट का लेआउट ड्रेको कॉन्स्टलेशन को मिरर करता है। ईस्टर्न आइलैंड पर मोआई स्टैच्यूज इनवर्ट फेसिंग हैं और एक एनर्जी लाइन को फॉलो करते हैं जिन्हें ले लाइंस कहा जाता है। ये सेम लाइंस डायरेक्टली गीजा पिरामिड को इंटरसेक्ट करती हैं। ये सिर्फ अलाइनमेंट तक सीमित नहीं है। गीजा का स्टोन वर्क भी बेहद एक्यूरेट है। इन पत्थरों का वजन 2.5 से लेकर 15 टन तक का है। किंग्स चेम्बर में तो 50 टन तक के पत्थर मौजूद हैं।
इन्हें इतनी एक्यूरेसी के साथ प्लेस किया गया कि आप इनके बीच से एक रेजर ब्लेड तक नहीं निकाल सकते। आखिर इस नई डिस्कवरी में क्या छुपा हुआ है? कुछ विसल ब्लोअर्स की माने तो एंशिएंट सिविलाइजेशंस ने पिरामिड के नीचे एक टाइम कैप्सूल छुपाया है, द हॉल ऑफ रिकॉर्ड्स, जो उस सभ्यता के लिए छुपाया गया था जो उसकी वर्दी हो। इस नॉलेज के मिलने से कोई भी सभ्यता चमत्कारिक रूप से एडवांस हो सकती है और शायद वो वर्दी सिविलाइजेशन हम हैं। आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय दें। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर सकते हैं। हम जल्द आपसे एक नए एपिसोड के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।